नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात बड़े पर। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो विश्वास सीरीज या विश्वास बैच अभी अपने पास वर्तमान में चल रहा है, जिसकी आज कौन सी क्लास है, जिसकी आज तीसरी क्लास होने वाली है। आशा करता हूँ आपने पिछली दो क्लासें भी देखी होगी। अति महत्वपूर्ण वो क्लासें रहने वाली है और ये जीके और जीएस का जीरो से हीरो बैच है, ठीक है। और जीके और जीएस की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और अभी जो जैसे कि दिल्ली पुलिस का जो अभी चल रहा है और एसएससी जीडी आगामी परीक्षा में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, और जैसे कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके और जीएस आती है दोस्तों। और दोस्तों अभी जो बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, आप सबको पता होगा बीपीएससी का, उसमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि अपने क्लास से भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। अभी मैंने कल परसों ही ये पूरा पेपर देखा है, उसमें अपनी क्लास से कई क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों ये क्लास है, आप सबको पता है कि इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बीपीएससी के जो पेपर है उसको उठाकर देख लेना कि अपनी क्लास से लगभग कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, आपको इसको पूरा नोट करना है और इसको धैर्यपूर्वक सुनना है, जिससे ये आपको पूरी तरीके से कंटेस्ट होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कि पद्मिनी प्रियदर्शनी किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो अभी क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो पद्मिनी जो प्रियदर्शनी है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन आपके पास भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथकली। सही जवाब होगा ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, यह है तमिलनाडु का, ठीक है। इसको भी आपको नोट करना है साथ के साथ ही। अगर पूछ ले कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, ओडिसी तो ओडिशा का है, आप सबको पता होगा। कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और ये जो कथकली है ये है केरल का। केरल का एक और कौन सा जो नृत्य है वह है मोहिनीअट्टम, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनसा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है मनसा देवी मंदिर, तो ऑप्शन आपके पास असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। जो दोस्तों ये मनसा देवी मंदिर है दोस्तों, यह अपने उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि असम में कौन सा मंदिर है, तो कामाख्या माता मंदिर असम में है, ये आपको नोट करना है, कामाख्या माता मंदिर, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कौन सा जो मेला लगता है, यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये अपने ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी होने वाली है, ठीक है ना। अब है कि महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो नागालैंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो महोत्सव उत्सव है दोस्तों, ये नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पन्नालाल घोष का संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार, सरोद, संतूर या बांसुरी। तो इनका जो संबंध है यह बांसुरी से संबंधित है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और जो अभी एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछा गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल, 18 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो विश्व जो विरासत स्थल है दोस्तों, ये विश्व विरासत स्थल दिवस, तो ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दोस्तों 18 अप्रैल। सही जवाब होगा अपने पास। अगर 24 अप्रैल के बारे में पूछे तो पंचायती राज दिवस इसमें आपको याद रखना है। 25 अप्रैल को कौन सा है, तो मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में है, तो केरल, उत्तराखंड, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये जो कोलेरू झील है ये अपने आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या पुणे। तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। हैदराबाद नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ राइट आंसर होने वाला है इसका। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है ना।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861, 1865, 1864 या 1851। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है यह 1861 में हुई थी। निम्न में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? अभी बीपीएससी में ये पूछा गया सवाल है दोस्तों, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल नोट करना है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, यह भी आपको नोट करना है। अगर अनुच्छेद 23 के बारे में पूछे तो मानव तस्करी पर और बलात्श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है दोस्तों, इनको भी आप अलग से नोट कर लेना। एपन किस राज्य से संबंधित लोक कला है? तो तमिलनाडु से, केरल से, उत्तराखंड से या फिर आंध्र प्रदेश से। जो दो एपन है दोस्तों ये कहाँ की लोक कला है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। अपने पास सही जवाब होगा, उत्तराखंड की लोक कला है एपन। अब है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंद, ठीक है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज दोस्तों यह पुस्तक है महात्मा गांधी की। आगे बढ़ रहे हैं हम कि बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो पानीपत को, अहमदाबाद को, लखनऊ को या फिर पटियाला को। जो बुनकरों का शहर है दोस्तों यह पानीपत को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। अब है नीली जो क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो शहद उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से या फिर चाय उत्पादन से। जो नीली क्रांति है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वह कौन सी है? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत या फिर उड़िया। तो सबसे जो पुरानी जो भाषा है दोस्तों शास्त्रीय भाषा वह तमिल भाषा है, आपको ध्यान रखना है, संस्कृत नहीं, तमिल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, राजा राममोहन राय या आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों ये ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राममोहन राय ने की थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर झारखंड। तो दोस्तों ये कूका जो आंदोलन है ये अपने पंजाब से संबंधित है, ये आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया स्कीम कब शुरू हुई थी? दोस्तों ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है ये 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी, ये नोट कर लेना है। इसमें आप कुछ थोड़े अलग से भी नोट कर लीजिए। 15 जुलाई 2015 है, इसमें स्किल इंडिया जो स्कीम है वह शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 25 दिसंबर 2014 को जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें क्या है कि टीकाकरण से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था। और 28 जो अगस्त 2014 को मैंने आपको फर्स्ट वाली जो क्लास में उसमें बताया है कि पीएम जनधन योजना स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1948, 24 अक्टूबर 1946 या 24 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में जो इसकी स्थापना हुई थी। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के जो सेकंड अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम। और आज का अति महत्वपूर्ण सवाल है कि गोल्फ के जो खेल के परिसर को है वो क्या कहते हैं? कोर्ट, कोर्स, फील्ड या पिच। तो दोस्तों ये जो गोल्फ का जो खेल परिसर है इसको हम कोर्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, कावेरी पर, पेरियार पर या गोदावरी पर। तो दोस्तों ये जो इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी पर है, और कहाँ पर है? तो केरल में ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट के सवाल है दोस्तों कि जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में
जो भारत का स्थान है वह कौन सा है, 126वां, 127वां, 121वां या फिर 150वां। तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान है वह 127वां रहने वाला है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि उदार शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ था। तो मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो उदार शक्ति है दोस्तों ये भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था, यह आपको नोट करना है। आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। अगला है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, मस्कट, रबात, सियोल या फिर कायरा। तो दोस्तों इसकी जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है यह सियोल है, ठीक है। मस्कट कहाँ की राजधानी है, तो मस्कट ओमान की जो राजधानी है मस्कट है, ठीक है। ओमान नोट कर लीजिएगा, चर्चा में है। रबात कहाँ की है, तो रबात है दोस्तों मोरक्को की। ये जितनी भी मैं आपको राजधानियाँ नोट करवा रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण है। कायरा है दोस्तों मिस्र की राजधानी कायरा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है, तो आशा है कि आपने इस क्लास को पूरा नोट किया होगा। और अति महत्वपूर्ण ये जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहती है, आप सबको पता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Audio Jungle।